तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे निकली वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, यहाँ पे नॉन टीचिंग की वैकेंसी निकली है 10वीं 12वीं ITI और बीटेक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सभी के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, पूरा डिटेल में बात करेंगे। और आई होप कि अभी तक इसका वीडियो कोई नहीं बनाया होगा यूट्यूब में। ठीक है, पहले तो सोचा कि यार छोड़ो, अभी अपडेट वगैरह नहीं देना है, आराम से जब टाइम मिलेगा तब दे देंगे मुझे। ठीक है, फिर सोचे नहीं, जिनको है ज़रूरत उनके पास ज़रूरी होगा, तो चलिए दे देते हैं। अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल के आपको दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग भी इसका सही यूज कीजिएगा। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड 2009 में इस्टेब्लिश हुआ हमारे राज्य में। ठीक है, और यहीं पे वैकेंसी निकाला गया है। देखते हैं, तो यहाँ पे जो है फॉर्म भरने का डेट आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। 9 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट रहेगा 8 अक्टूबर तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका जल्दी आ जाएगा, मतलब विथिन 3 मंथ के अंदर ही ये लोग एग्ज़ाम ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं पोस्ट कौन कौन सी है, तो देखते जाएंगे पोस्ट। यहाँ पे देखिए 17 को पोस्ट है। इसमें आपका सबसे लास्ट से देखते हैं तो ये 10th लेवल की पोस्ट है, अटेंडेंट की, हॉस्टल अटेंडेंट। ठीक है, इसकी 2 सीटें हैं। फिर आपका यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट के 2 सीटें हैं। फिर आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट के 4 सीटें हैं। देन आपका ड्राइवर की 3 सीटें हैं। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की 1 सीट है। फिर लोअर डिवीजन क्लर्क जो LDC है ये 2 प्रकार का है। ठीक है, तो इसमें आपके 4 सीटें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट की 3 सीटें हैं। अपर डिवीजन क्लर्क की 1 सीट है। फिर आपका जो है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की आपकी 1 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो टेक्निकल असिस्टेंट की 1 सीट है। 6 नंबर में देखिए, तो यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा ये वाला। ठीक है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 1 सीट है। हिंदी ट्रांसलेटर की 1 सीट है। ठीक है, उसके बाद जूनियर इंजीनियर की 1 सीटें हैं। असिस्टेंट की 3 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर, इसके 2 सीटें हैं। ठीक है, सैलरी इधर देख सकते हैं बगल में, सबका जो है लेवल 1 से मिनिमम है, और मतलब लेवल 1 मिनिमम है 18 से 56,000 और लेवल 2 दिया गया है इधर। ठीक है, अब देख लेते हैं, तो टोटल सीट हमारा 33 हो जाता है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में कितना वैकेंसी निकलेगा, एक यूनिवर्सिटी में 33 वैकेंसी काफ़ी होता है। ठीक है, नॉन टीचिंग के लिए। अब देख लेते हैं, ये तो हो गया डेट में हमने बता दिया, 8 अक्टूबर फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो चलिए लास्ट से 17 नंबर पोस्ट से शुरू करेंगे, क्वालिफिकेशन बताएंगे, उसके बाद एग्जाम का आपको हम बता देंगे सिलेबस क्या पूछेगा। ठीक है, बस प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा, अच्छा काम कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे, और ये जो है आपका बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है झारखंड में, एक तरह से बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन बहुत बड़ा है। ठीक है, देखिए अटेंडेंट, इसमें बोला गया है आप 10th पास हो। ठीक है, या अगर आप 10th पास नहीं तो ITI पास हो। ठीक है, और इसके साथ में एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो, किसमें, तो होटल, कैंटीन, गेस्ट हाउस, इन सब में अगर आप काम कर चुके हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और नहीं है तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। हाँ, सर्टिफिकेट बनवाना उचित है, लेकिन तब जब आपके पास उसका एक्सपीरियंस हो। ठीक है, फिर आपका है नेम ऑफ पोस्ट, तो ये आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसमें बोला गया है सिंपली आप 12वीं पास हो। ठीक है, 10+2, और साथ में बोला गया है कि आपका 10+2 इक्विवेलेंट और सर्टिफिकेट हो किसका, तो लाइब्रेरी साइंस का। ठीक है, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसमें बोला गया आप 12वीं पास हो और साइंस के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, 12वीं अगर आप साइंस से किए तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और अगर आप 12वीं साइंस के साथ नहीं किए हैं तो सिंपल 10th पास हैं, और साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी। ठीक है, मतलब लेबोरेटरी का अगर आपके पास 10वीं पास है और लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट है 2 साल का, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और सर्टिफिकेट नहीं है तो केवल 12वीं पास है साइंस से, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम एज 30 ईयर है, अपना अपना मैक्सिमम एज भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ पोस्ट ड्राइवर, मैक्सिमम एज 30, और यहाँ पे सिंपली 10th पास हो और ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, तो लोअर डिवीजन क्लर्क में आपका यहाँ पे टोटल 4 सीटें हैं। ठीक है,
इसमें मैक्सिमम एज 27 साल है। और यहाँ पे बोला गया है कि आप जो है 12वीं पास हो, सिंपली बस 12वीं पास, 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करते हो आप, और जो है कंप्यूटर में अच्छा खासा मतलब काम कर लेते हो, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब आपको आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 चीज़ आपका टेस्ट किया जाएगा। क्या क्या? पहला तो एग्ज़ाम होता है इसमें, और फिर आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और टाइपिंग 35 वर्ड। ठीक है, देन है आपका यहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट की। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट में बोला गया है बैचलर डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग हो इंग्लिश में, फिर आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो। बस आगे देख लेते हैं। तो फिर आपका है यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें बोला गया है कि BSc डिग्री हो 55% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास BSc नहीं किया है तो आपके पास 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। किसमें? तो बोला गया है डिप्लोमा विथ 55% मार्क्स इन सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किए हैं, बीटेक नहीं मांगा गया है, डिप्लोमा ही। ठीक है, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सब में किए तो अभी आप अप्लाई कर पाएंगे, 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज सभी को होता ही है। अगर आप डिप्लोमा नहीं किए तो आप, अगर आप बैचलर किए हैं किसमें, कंप्यूटर साइंस में, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। 3 में से कोई एक है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे अपर डिवीजन क्लर्क। तो आप जितने भी पोस्ट हैं इन सब में एक्सपीरियंस है। अपर डिवीजन क्लर्क में ग्रेजुएशन विथ 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड मांगा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की पोस्ट है एक। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है एक। देन आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है एक। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, कुछ पोस्टें थी जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, उसको मैंने बता दिया। अब चलिए देखते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए देखिए भाई, फॉर्म फीस तगड़ा लेगा ये। ठीक है, और फॉर्म फीस तगड़ा लेगा, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट का फॉर्म फीस यहाँ पे नहीं लगेगा। देखिए, अगर आप जनरल और OBC हैं, उसमें से EWS, जनरल, OBC और EWS हैं, केवल लड़का, जनरल, OBC, EWS केवल लड़का, ओनली बॉयज़, कोई 1000 लगेगा। अगर आप लड़की हैं, जनरल, ST, OBC कुछ भी हैं लड़की, आपको कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगेगा। अगर आप ST, SC लड़का हैं तो भी आपको फॉर्म फीस नहीं लगेगा। अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग कैंडिडेट हैं फिर भी आपको फॉर्म फीस नहीं लगेगा। केवल जनरल और OBC, ठीक है, लड़कों को 1000 फॉर्म फीस लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया भाई। अब चलिए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। चलिए दिखा देते हैं एग्ज़ाम का सिलेबस। ठीक है, तो कहाँ गया भाई साहब, जल्दी दिखाइए यार एग्ज़ाम का सिलेबस। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्ज़ाम का सिलेबस। यहाँ पे देखिए आपका जो है एग्ज़ाम का सिलेबस में क्या क्या रहेगा। पहले आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा पेपर 1, फिर आपका सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में क्या होगा वो पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, जैसे टाइपिंग हो गया, ड्राइविंग का, ड्राइवर का ड्राइविंग टेस्ट होगा। ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट वालों का हो सकता है पूछ लेगा क्या केमिकल है ये से। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे आपका क्या क्या पूछा जाएगा। सिलेबस इसका इजी है कंपैरिजन टू SSC। ठीक है, जनरल GK पूछेगा 30 नंबर का, रीजनिंग पूछेगा 20 नंबर का, मैथमेटिक्स पूछेगा आपका 20 मार्क्स का, कंप्यूटर पूछेगा आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश 10-10 नंबर का पूछेगा, 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश। 100 क्वेश्चन, 2 घंटा टाइम। ठीक है, तो चलिए भाई बहुत इजी है ना। और देख लीजिए ये आपका, जब भी बात हिंदी और इंग्लिश में दोनों दे देता है ना, तो ये बहुत अच्छा होता है एक तरह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को बराबर बराबर मार्क्स मिल जाता है। नहीं तो इंग्लिश होता तो केवल इंग्लिश मीडियम वालों को फ़ायदा होता। ठीक है, हिंदी होता तो केवल हिंदी मीडियम वालों को फ़ायदा होता। इसलिए दोनों ठीक है, 50-50 मार्क्स। अब देख लेते हैं, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन कैसे कीजिएगा इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा इसका ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो कल तक शायद अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और हाँ, कोई भी नोटिस आता है तो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। आप किसी भी वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा तो पता चल जाएगा, और नहीं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो कम्युनिटी में भी मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिलहाल इसका भी मैं पोस्ट एक डाल दूँगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं, तो अप्लाई कर दीजिए।
ठीक है। बाय। और क्या बोलेंगे, PDF इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है।